संगीतमयी वाइब्रेशंस में उतर करके तो मेडिटेशन का आनंद उठाना, मेडिटेशन में डुबकी लगाना, अंतस ध्यान की प्रक्रिया में उतरते चले जाना। जो चेतना 24 घंटे बाहर की ओर बह रही है, इसको भीतर की ओर थोड़ी देर के लिए बहा देना। इसको अपने स्रोत चेतनमय शिवनेत्र में उड़ेल देना और जागे जागे देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। उसी को देखना जो स्वतः दिखाई देता है। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, तुम उसी स्थिति का अनुभव लेते रहना। ये अंधेरे एक दिन परिवर्तित होते चले जाते हैं प्रकाश में, विचार निर्विचार की स्थिति में उतरते चले जाते हैं। ये सब प्रकार के द्वंद्व निर्द्वंद्व की ओर परिवर्तित होते चले जाते हैं। ये सारा कचरा रूपांतरित होता चला जाता है जो जो तुम जागते हो। जितनी देर तक तुम मनमाया के साथ जुड़े हो तब तक ये तमाम द्वंद्व, ये डुअलिटीज तुझको घेरे रहती हैं। मन की गुलामी, मन का हिप्नोटिज्म निरंतर बना रहता है, परंतु जो जो तुम मन से हटता हो, साक्षी दृष्टा होकर के तुम देखने लगता हो, तुम अपने स्वभाव में स्थित होकर के भीतर जागने लगता हो, तो ये सारा कचरा कमलवत होता चला जाता है। भीतर का रूपांतरण शुरू हो जाता है। ये अपान वायु प्राणों में उतरती हुई शुद्धतम स्थिति में बहती चली जाती है। ये सारी ऊर्जा एनर्जी मूलाधार पर पड़ी हुई सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगामिनी होने लगती है। ये महान कुंडल मारती हुई महाशक्ति स्वतः ही अपनी यात्रा पर उतर जाती है, अपने स्रोत की ओर बढ़ने लगती है और हर चक्र को छूती हुई ये सहस्रार के शिखरों को चूम लेती है। जो जो तुम जागते हो, जागना तेरा धर्म है, जाग करके जीना ही जीवन है। ये जन्म यूं ही हाथों से गुजर न जाए। अंधेरों में सोते सोते जागे जागे भी भीतर सोए हो, चलते फिरते भी भीतर सोए हो। ये सपनों का संसार, ये मन की तमाम माया का संसार, तुम देखने वाले हो जाना। देखने मात्र से स्वतंत्र होते जाओगे। मेडिटेशन डूइंग से बीइंग की ओर, करने से होने की ओर पावन पवित्र यात्रा है। मन को करने देना जो कुछ भी करता है, मन का स्वभाव है करते रहना। तुम अपने होने में रहना, तुम हो करके जीना जो तुम हो। लगातार देखते रहना और यह हृदय गुहा की पुकार उठाते चले जाना। अपनी भाव दशा में, अपनी प्यास में दिन रात डूबते चले जाना। भीतर की डुबकी पूर्ण होता है, तुम बाहर भी पूर्ण हो जाओगे। अपनी खोपड़ी को शास्त्रों से भरने से पहले तुम स्वयं को जान लेना। तुम सब शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओगे। स्वयं से उठना, किताबों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, सदग्रंथों से नहीं, शब्दों से नहीं, भाषा से नहीं, बाहर की नॉलेज से नहीं, अपने भीतर की नॉलेज से उठना। तुम जागना भीतर। मेडिटेशन तुझको तेरी मंजिल की ओर उन्मुख करती चली जा रही है। मेडिटेशन तुझको स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण जीने की कला प्रदान करती चली जा रही है। ये तुझको अंतर्मुखता की आलम में डुबोती चली जा रही है, जहां डूब करके भी तुम तैरते चले जाते हो।
शांत मौन मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। Watch constantly. Watch and wait till the state of thoughtlessness comes to happen. बहुत सहजता में स्वाभाविक रूप में देखना, कोई प्रेशर ना पड़े, कोई प्रयास, कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई यत्न नहीं करना। वो प्रसाद अपने आप बरसता चला जाएगा। तुम अवेलेबल रहना, तुम भीतर रहना। मन कहीं भी जाए जाने देना, रोकना नहीं, सुप्रेस नहीं करना। No suppression, no repression, only watch it. केवल देखते रहना। मन अपने स्वभाव में चल रहा है, उसका स्रोत बाहर है, वो बाहर जाएगा। तुम रोकना मत, तुम अपने स्वभाव में रहना। मन से हट करके, विचारों से हट करके, तमाम द्वंद्व से हट करके तुम अपने भीतर अपने स्वभाव में स्थित हो जाना। तुम देखने वाले हो जाना, तुम साक्षी दृष्टा। न्यूट्रल एनर्जी हो जाना, यही तेरा स्वभाव है। भीतर दखल नहीं देना, देखते रहना। वो भी स्वाभाविक अपनी बेंग अपने होने में स्थित होकर के, मैं हूं देखने वाला। देख रहा मेरे ही सामने भीतर जो जो घटित हो रहा है, मैं देख रहा। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना एकमात्र अनुभव है, देखना हमारी नियति है। अपने को देखना, स्वयं को देखना, स्वयं से स्वयं को देखना, अपने को अपने आप से देखना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरी, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। अजनबी जैसे, अजनबी जैसे, अजनबी तुम हो। अजनबी जैसे, अजनबी तुम हो। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो।
कोई आरज़ू नहीं बाकी, अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, अब कोई आरज़ू नहीं। हरे नरेंद्र जुस्तजू मेरी, ओ बाबा जुस्तजू मेरी आखरी तुम हो, जुस्तजू मेरी आखरी तुम हो, जुस्तजू मेरी, जुस्तजू मेरी, जुस्तजू मेरी आखरी तुम हो। अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, अजनबी जैसे अजनबी तुम हो। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है। मैं ज़मीं पर घना अंधेरा हूँ, मैं ज़मीं पर घना अंधेरा हूँ। हरे नरेंद्र गजब की आवाज उठाई तूने अपने हृदय के दर्द की। पहली बार नूर उतरा हुआ किसी के चेहरे पर, रब्बी नूर का दर्शन तूने किसी की नजरों में क्या किया कि तू लुट गया है। अपनी तरुणावस्था में ही तो अपने जियरा को जीवन प्रदान कर गया। नरेंद्र विवेकानंद हुआ। नरेंद्र कहता है क्या गजब की विनम्रता, सरलता, सहजता की संविधा लेकर के शिष्य भाव में उतर गया है। ये प्रतीक है, ये एकमात्र मिट जाने की तत्परता, मिट जाने की तैयारी। अपने भीतर की स्थिति को खोल करके अपने मुर्शिद के द्वार पर रख देना, अपनी भीतर की पोटली पूरी तरह खोल देना। कैसा है तो ये विनम्रता, निरहंकारता, निराभिमानता की पावन पवित्र मूर्ति होकर के खड़ा हुआ बालक 18 वर्ष का नरेंद्र। क्या गजब की विनम्रता का पुंज होकर के समिधा का स्वरूप बन गया। वहां कोई किसी प्रकार की डिस्कशन नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का संवाद नहीं हुआ, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। वो समिधा बता रही हैं कि मैं तेरा होकर के जीने आया हूं, मेरा कोई सवाल नहीं, कोई तर्क नहीं, अब मेरे पास कुछ भी पूछने को नहीं, अब केवल मैं मिटने की तत्परता लेकर के आया, तुझ रब्बी नूर को अपना बनाने आया, मैं तेरा होकर के जीने आया। शिष्य भाव में विनम्रता पूर्वक समिधा लेकर के जाना, समिधा का रूप दे दिया। भारत के मनीषियों, ब्रह्म ज्ञानियों, आत्मज्ञानी, तत्वदर्शिता ने इसको समिधा का रूप दे दिया।
समिधा प्रतीक है, सिंबॉलिक है। मैं आ रहा हूं शिष्य भाव लेकर के ही। मुझे कुछ पूछना नहीं, मुझे कुछ जानना नहीं, मुझे पीना है और मुझे मिटना है, मुझे तेरा हो जाना है। मैं ज़मीं पर घना अंधेरा हूँ, मैं ज़मीं पर घना अंधेरा हूँ, मैं ज़मीं पर घना अंधेरा हूँ। आसमानों की रोशनी तुम हो, आसमानों की, सारे ब्रह्मांडों की, आसमानों की चांदनी तुम हो, आसमानों की रोशनी तुम हो। अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, अजनबी जैसी अजनबी तुम हो। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है। महर्षि अश्वलायन की तरह समिधा हाथ में लेकर के जाने का मतलब ये प्रतीक है, मैं तुझको अपनाने आया हूं, मैं तुझको वरुण करने आया हूं, मैं तुझको अपना सरताज बनाने आया हूं। मैं शिष्य भाव लेकर के विनम्रता पूर्वक उस आत्मबोध को जीने आया हूं जो तेरे द्वार छलकता है, जो तेरे द्वार जगमगाता है। अज्ञान का बोध, प्रथम चरण में अज्ञानता का बोध मुझको शिष्य भाव में उतार गया, मुझको समिधा का स्पर्श करवा गया, मुझको समिधा हाथ में लेकर के तेरे द्वार पर विनम्रता पूर्वक मिट जाने की तैयारी में उतार गया, तत्परता में उतार गया। ये छोटी सी जिंदगी, ये क्षुद्र जिंदगी, ये 4 घड़ी की, 4 दिन की, 4 पल की जिंदगी शाश्वतता के महान आकाश को स्पर्श करने की प्यास लेकर के उतर आई। तेरे चरणों में तुझ विराट को वरुण करने के लिए आई, तुझ में मिट जाने के लिए तत्परता लेकर के आई, तेरा होकर के जीने के लिए एक प्यास जगमगाती लेकर के आई। एक मत ये विरह का संदेश लेकर के आए, मुझे तेरे द्वार पर जीना है, तुझे पीना है, इससे कम मेरी जिंदगी संतुष्ट नहीं हो सकती, ये समझौता नहीं हो सकता। बातों के साथ, शब्दों के साथ समझौता नहीं हो सकता। तुझे पीना है, तेरा हो के जीना है, तेरा हो के जीना है। अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, अजनबी जैसे अजनबी तुम हो। ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम ऐसा लगता है। अरे भर्तृहरि और सारे ग्रेटर इंडिया के सम्राट, क्या दो आंसू लेकर के वैराग्य शतक में उतरा हुआ जीवन लेकर के आया है मेरे द्वार पर। अरे कहानी सुना रहा है, पिछली बेवफाई की कथा सुना रहा। ये तमाम प्रकार के अपने लोगों की जो जो बेवफाई के नकाब पहन करके जी रहा है, ये तमाम बेवफाई इनसिंसियरिटी, बेवफाई की गाथा कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं भर्तृहरि। ये श्रृंगार शतक से वैराग्य शतक की पावन पवित्र यात्रा पर उतरी हुई जिंदगी धन्यवाद करती चली जाए उन बेवफाओं को, जिन बेवफाओं के द्वार पर तुझे परमात्मा की याद आई, तुझे प्रभु की याद आई, तुझे अपने स्वयं विराट की याद आई, तुझे अपने मुर्शिद की याद आई, तुझे अपने सदगुरुओं, अवतारों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, ऋषियों, मुनियों की शिक्षाओं की याद आई, तुझे अपने वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब के टंकार की याद आई, तुझे याद आई अपने घर की, अपने एकमात्र दिशा की, अपने स्वदेश की याद आई, अपने मालिक प्रभु की याद आई, उसकी दया कृपा करुणा की पुकार उठी तेरे भीतर से। धन्यवाद कर उन बेवफाओं को। भर्तृहरि अब श्रृंगार शतक से वैराग्य शतक की ओर आ। अब वैराग्य की घड़ी में सब कुछ जला दे बेवफाई जो तुझको दुनिया ने दी है। अरे ओ नरेन, क्या चचा की चाची की कहानियां सुना रहा है, जो जो भी उन्होंने किया है, कहर ढाया है, मत सुना। घर की कैसी इकोनॉमिक पोजीशन है, मत सुना। पीछे मत जा, पीछे मुड़ करके मत देख, भीतर क्या है तेरे पीछे, तनिक मात्र फिक्र न कर। ये बुद्धि की चिंता, ये मन की चिंता त्याग दे, उतार दे, उड़ेल दे, मेरे चरणों पर उतार दे, पीछे मुड़ के न देख। ये मन बुद्धि के डरावने खेल, ये मन बुद्धि की घबराहट, ये मन बुद्धि के तमाम चिंताओं के ढेर, ये तमाम पीछे की जिम्मेवारियों के ढेर सब चढ़ा दे मुर्शिद के द्वार पर। मत किसी की गाथा फरोल जहां जहां बेवफाई दिखाई दी है तुझको। क्या गजब का कहा रैदास ने, अरे मीरा महारानी, इस प्यास में, इस दर्द में, इस पीड़ा में उनकी भी कंट्रीब्यूशन है जिसने तुझे संकट ढाए हैं, जिसने तुम्हारे प्रति अत्याचार किया है, तुम्हें रोका है इस प्रभु मार्ग पर चलने से, तुम्हें रोका है प्रभु प्यास की दुनिया में उतरने से, तुम्हें रोका है उस प्रभु प्रीतम की दुलार में उतरने से। जिन जिन ने तुम्हारे ऊपर कहर ढाए हैं, हजारों बार मत्थे टेक करके धन्यवाद कर उनका। अपने हैं, अपने हैं, उन्होंने जो जो करनी किया है वो तेरी प्यास को बढ़ावा देते चले गए हैं। वो तमाम विपरीत हालात, प्रतिकूल हालात एक संकट बनकर के जो ढहे हैं, वो तुम्हारी प्यास को मजबूत करते चले गए हैं, तुम्हारे प्रेम को और भी मजबूत करते चले गए हैं, तुम्हें और भी दिशा के समीप अपने प्रीतम के निकट करते चले गए हैं, तुम्हें अपने सत्य स्वरूप के भान में और भी ज्यादा प्यास का आलम देते चले गए हैं। धन्यवाद करना उनका। कितना सुंदर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गुरु गोरक्षनाथ ने कहा, रैदास ने कितना सुंदर ढाढ़स देते हुए, वास्तविकता का भान कराते हुए क्या गजब का इशारा किया।
नरेन, हाँ, ओ सम्राट भर्तृहरि, हाँ, ओ मीरा महारानी। गुरुद्वार पर तुम धन्यवाद करो उनका, जिन्होंने विपरीत हालात, प्रतिकूल हालात, संकट ढाए हैं, कहर ढाए हैं तुम पर। तुम्हारी भक्ति और प्रेम को मजबूत करने के लिए प्रभु की लीला ने, प्रभु की महान करनी ने, उसके कर्म ने, तेरे मुर्शिद के कर्म ने तुझको जगाया है। शीघ्र अति शीघ्र अपने विरहा अग्नि को तपा के विराट हो जा। अपनों से अपनों से अपनों से वफा की उम्मीद, अपनों से वफादारी की उम्मीद, अपनों से वफा की उम्मीद। और नरेंद्र, और भर्तृहरि, अरे मीरा महारानी, अपनों से वफा की उम्मीद, अपनों से वफा की उम्मीद। किस ज़माने के, किस ज़माने के आदमी तुम हो, किस ज़माने के आदमी तुम हो। अजनबी जैसे अजनबी तुम हो, इस धरती पर अजनबी जैसे अजनबी तुम हो। ऐसा लगता है, कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता